और आइए बात करते हैं नगर निकाय चुनाव के फेज 2 की वोटिंग की, जो कि आज लगातार जारी है। इस पर आप बड़ी कवरेज हमारी देख रहे हैं। अब तक की अपडेट आप तक अगर पहुंचाएं तो दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत जो रहा है, आंकड़ों के मुताबिक भदोही में 34.52% दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि मिर्जापुर में 30.63%, सिद्धार्थनगर में 39.49%, बुलंदशहर में 41.54%, गाजियाबाद में 32.84%, बदायूं में 35.58%, हमीरपुर की बात करें तो 37.81% दर्ज किया गया है। इसके अलावा बस्ती में 30% से ऊपर यह आंकड़ा गया है। अलीगढ़ में 29.03 ये वोट प्रतिशत रहा। आजमगढ़ की बात करें तो यहां से भी 30 से ऊपर गया है वोट प्रतिशत। चित्रकूट में 35 को छूता है यह आंकड़ा, 35.83% वोटिंग हुई है। अयोध्या में 28.41% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 38.69% मतदान हुआ है। तो अब आपको बता रहे हैं दोपहर 1 बजे तक का ये वोट प्रतिशत है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं जिनसे और जानकारी ले लेते हैं, इस समय की लाइव अपडेट ले लेते हैं। अयोध्या से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, सीधे रुख करेंगे अयोध्या की तरफ। रामगोपाल, देखिए 1 बजे तक हम वोट प्रतिशत बता रहे हैं और वोट प्रतिशत धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट फेज में भी हमने देखा था कि वोट प्रतिशत शुरुआत में कम दर्ज किया, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बढ़ता चला गया। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि शाम तक ये जो वोट प्रतिशत है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब शायद लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं और मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम फैजाबाद अयोध्या की बात करें जिले की, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे 1 बजे तक 36% मतदान ओवरऑल हो चुका था। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र जहां पे नगर पंचायतें हैं वहां पे तेजी से मतदान हो रहा था। 1 बजे तक जो नगर निगम का क्षेत्र है वहां पे सिर्फ 28% हुआ था। यानी कि अब थोड़ी देर में ही करीब 20 मिनट 25 मिनट बाद 3 बजे का आंकड़ा सामने आ जाएगा। तो इस हिसाब से अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल जो मतदान होगा वो करीब 44% से ऊपर जाएगा और नगर निगम क्षेत्र का जो मतदान होगा वो 32 से 34% के करीब मतदान होगा। मैं नगर निगम अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में ही खड़ा हूं और ये अब देखिए ये एक जीआईसी विद्यालय है। यहाँ पे कई मतदान केंद्र बूथ बनाए गए हैं और लोग यहाँ पे वोटिंग करके आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी, भाई साहब मतदान कर दिया? जी सर। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी। किन मुद्दे, क्या मुद्दा रहा? मुद्दा तो कुछ नहीं समझ में आया, हम तो वोट डालने गए थे, वोट डाल के चले आए, बस ऐसे ही वोट डाल दिया। क्यों भाई साहब, क्या मुद्दा रहा वोट डालते? मुद्दा क्या है, गरीबी हटनी चाहिए और क्या है? बस और क्या। क्या मैम वोट डाल दिया, क्या दिमाग में था वोट डालते वक्त? दिमाग में था हमारी सरकार जीते। सरकार जीते है भाई साहब जी। क्या मुद्दे थे आपके? चलिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारे शहर में जो है शांति हो और सुरक्षा का माहौल हो। है, बिल्कुल है, जाहिर सी बात। तो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग वो हैं। और अभी देखिए कि ये शहरी क्षेत्र है और ये जहां पे मैं खड़ा हूं ये जीआईसी इंटर कॉलेज है और यहाँ पे करीब 10 बूथ बनाए गए हैं। लगातार आप देखिए कि लोग अपना मतदान करके निकल रहे हैं। तो जो दोपहर का वक्त है वहां पे भीड़ है। तो ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि जो नगर निगम का है चुनाव वो करीब 35 से 40% के बीच रहेगा। और अगर हम ओवरऑल नगर पंचायत और नगर निगम को जोड़ देंगे तो 55 से 60%। और ये गलत, ये मतलब कम आंकड़ा नहीं होता है कि 55 से 60% अगर मतदान हो जाए। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास रामगोपाल। आप जनता के बीच में इस समय मौजूद है अयोध्या से और यहाँ पर वोट कास्ट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, वोट करके आ चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। केंद्र से लेकर यूपी सरकार के मंत्रियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील भी की है और उनके मत करने के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने गृह जिलों में पहुंचे मंत्री हैं, नेता हैं जो निकाय चुनाव में वोट डाल के बाहर निकलते हैं और न्यूज 18 के कैमरे पर आके तमाम प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर आज हो रहे मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी करते हैं। अगर यहाँ पर समस्या तो बाकी जगह क्या हो। हमारी पार्टी की जो विचारधारा उसके हिसाब से जिन लोगों को चुना गया है,
मेयर पद के चुनाव के लिए पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना। जो कुछ शहर के अंदर अच्छा होना है वो प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर इकट्ठा। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगर पालिका है, मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत। और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कर आएंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। विकास की किरण मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी, सुदृढ़ वर्ल्ड क्लास सिटीज दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट सिटी में शाहजहानपुर शामिल है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ सेतु बन रहे हैं, यहाँ लाइटिंग हो रही है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। जो मूल सुविधाएं मॉडर्न सिटी की होती हैं वो भाजपा सरकार प्रदेश भर में दे रही है। मुद्दे विकास के मुद्दे विकास कर भी रहे। पहली बार 70 साल में पहली बार योगी जी के शासन में इतना बड़ा विकास हुआ है कि 70 साल में कभी विकास नहीं हुआ। डिफेंस कॉरिडोर की बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात करूं, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करूं, अचल सरोवर की बात करूं, अटल आवासीय विद्यालय की बात करूं, ट्रांसपोर्ट नगर की बात करूं, तो चौतरफा अलीगढ़ में विकास हुआ। बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है, शाहजहांपुर के लोगों में। और जो विकास के काम पिछले सालों में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, नहीं शाहजहांपुर भी कानून व्यवस्था के कारण भी बहुत लोग परेशान रहते थे। यहाँ कर्फ्यू और दंगे आम बात थी। उसमें सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम भी आए हैं वोट डालने के लिए। हमने अपने मनपसंद के से 2 लोगों को वोट डाला है, अच्छा लगा। और बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से आएगी और ज्यादा जब मतदान होता है तो निश्चित रूप में बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां मतदान, जैसे गुजरात में मतदान बढ़ा तो बीजेपी 3/4 से आई जीतकर। उत्तर प्रदेश में मतदान बढ़ा तो हम लोग दोबारा सत्ता में आए। नंबर 1 पर गाजियाबाद, अगर यहाँ पर समस्या तो बाकी जगह क्या हो। हमारी पार्टी की जो विचारधारा उसके हिसाब से जिन लोगों को चुना गया है मेयर पद के चुनाव के लिए पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना। जो कुछ शहर के अंदर अच्छा होना है वो प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर इकट्ठा। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगर पालिका है, मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत। और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे। तो दिग्गजों को तो आप सुन रहे थे किस तरह से वोट करके अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं और उसके आगे जनता से भी अपील करते हुए नजर आए हैं कि बढ़ चढ़कर वोट करें। पीलीभीत में शहरी निकाय चुनाव में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ड्रमंड कॉलेज में बूथ नंबर 41 पर अपना वोट डाला। तो ये वोट डालने के दौरान की तस्वीरें आप देखें, अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे हुए थे, वोट कास्ट कर रहे हैं कैमरे पर। पीलीभीत में ये शहरी निकाय चुनाव में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री हैं संजय सिंह गंगवार, जिन्होंने बूथ नंबर 41 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही जनता से भी अपील की कि वोट जरूर करने पहुंचे केंद्रों पर। मुद्दों पे होगा। पहला सवाल आपका यह है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के जन कल्याणकारी डबल इंजन की सरकार के जन कल्याणकारी कामों के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, पूरे पीलीभीत की सभी सीटें पे निश्चित रूप से कमल खिलने जा रहा है। और इसी रुख करते हैं बरेली, जहां से मेरी सहयोगी अमनदीप इस समय और जानकारी के साथ मौजूद है। अमनदीप, वोट प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप इस समय वहां मौजूद है ग्राउंड जीरो से, आप बेहतर बता सकती हैं कि कितने यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, आज के उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम बड़े मंत्री, दिग्गज जो हैं, नेता जो हैं, वो अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। बरेली में इस समय वोटिंग प्रक्रिया कैसी चल रही है?
कंचन, अगर अभी तक की बात करें वोट प्रतिशत की, तो यहाँ पर 32% वोट प्रतिशत हो चुका है और इसके बाद माना जा रहा है कि 3 बजे तक का जब और ज्यादा आंकड़ा निकलकर सामने आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि शाम तक आखिर कितना वोट प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन 32% ये ओवरऑल में बात कर रही हूँ, काफी ठीक माना जा रहा है। और सुबह ही वीआईपी वोटर्स जब पहुंचे थे मतदान करने के लिए तो उसके बाद में लोगों से अपील किया और उस अपील का असर भी देखा जा रहा है। लेकिन कंचन, जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो ये कि कैंट थाना क्षेत्र में फर्जी वोटर्स का भी मामला सामने आया, जहां से 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। इसके अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र है, वहां से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि फर्जी वोटर्स की हम बात करें तो आज से सुबह से ही इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब बरेली से जो मामला सामने आया है वहां पर बकायदा गिरफ्तारी भी हुई है। एक जगह से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, दूसरी जगह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आगे पूछताछ की जा रही है। और ऐसे ही झड़प की तस्वीरें भी कई जगह से निकलकर सामने आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तापमान धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है और अपने मुद्दों को लेकर प्रमुखता से बात भी रख रहे हैं और वोट डालने भी आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, वोट डालने आए। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ की ये सड़कों नालियों की सफाई हो और थोड़े थोड़े गलियों में जो रोड नहीं बनी है वो रोड बने। कैसा मेयर चाहिए? जो एक फोन में आ सके या फिर एक फोन में नहीं 2 फोन में। आप बताइए यहाँ के मुद्दे क्या है? यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ की रोडें सफा नहीं है, रोडों पे बहुत गड्ढे हैं और यहाँ की नाली बहुत गंदी है। क्या लगता है पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? कैसा मेयर चाहिए आप लोगों को? मुद्दे क्या है? विकास तो हुआ है तो ये बात तो नहीं नकार सकते विकास नहीं हुआ है। रोडें चौड़ी हुई हैं, जो जाम की समस्या थी उससे मुक्ति मिली है। आगे भी उम्मीद कर रहा है कि वो विकास होना चाहिए बरेली में। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? मैडम, हमने मतदान जो किया है ऐसा पुरुष चाहिए जो नौजवान हो और बरेली के प्रति उसका सच्चा प्रेम हो, और जैसे डॉक्टर उमेश गौतम जी हमारे हाँ हैं। तो युवा को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर उमेश गौतम, जो कि यहाँ के निवर्तमान मेयर है। उनके समर्थक भी यहाँ पर देख रहे हैं। सर, वो नाम मत लीजिएगा प्लीज। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? मैं बरेली का विकास चाहता हूँ, ठीक है। अलिये गलिये आपने देखी होंगी, रोज कैसे हैं हमारे यहाँ। एक बार सब हाथ दिखाइए, आप सब लोग वोट कास्ट करके आ रहे हैं ना, जरा एक बार दिखाइए। ये देखिए, सब लोग वोट कास्ट करके यहाँ पर आए हैं और काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। तो अभी ये बताइए, आप वोट कास्ट करके आ रहे हैं, आप भी क्या मुद्दे यहाँ के? मुद्दे तो सही हैं, वैसे हम जो है गौतम साहब को ही चुनना चाहते हैं। नाम मत लीजिए, मुद्दे बताइए। मुद्दे सब काम के ही हैं, जो विकास के ही है, जो भी है, और विकास जो करेगा इंशाल्लाह उसी को चुना जाएगा। विकास जो करेगा। ठीक है अमनदीप, बिल्कुल। देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो लोगों को सुना जाए तो उन्होंने वोट जो अपना दिया है, अपने अपने मुद्दे हैं सबके, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो सब वोट करके बाहर निकले हैं, जिनसे मेरी सहयोगी बात कर रही थी। अमनदीप, लौटूंगी रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए, वहां पर हम इस फेज में देख रहे हैं फर्स्ट फेज के मुकाबले सेकेंड फेज में फर्जी मतदान को लेकर बात हो, चाहे शांति व्यवस्था खराब करने की बात हो, चाहे आपस में बीजेपी और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भिड़ने की बात हो, तो ये सेकेंड फेज के मतदान में ज्यादा सुनने को मिल रहा है। क्योंकि जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो पर्टिकुलर कुछ जिलों में ही सामने आ रही हैं और अमूमन आज 36-37 जिलों में मतदान हो रहा है और सारे जिलों में शांति है। सिर्फ 6 से 7 ऐसे जिले हैं जहां पे अधिक डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें अभी मऊ में बात सामने आई है, आजमगढ़ में सुबह के वक्त सामने आई थी। इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिले हैं, वहां पे इस तरीके की बात सामने आ रही है। लेकिन जो और अन्य जिले हैं, करीब 30 अन्य जिले हैं, वहां पे तो एक तरीके से शांतिपूर्वक ही मतदान हो रहा है। छुटपुट घटनाएं तो चुनाव के दौरान होती रहती है, तो छुटपुट घटनाएं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे सुनने को मिल रही हैं। 6 से 7 ऐसे जिले रहे जहां पे डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, जहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, चाहे वो मऊ की बात करें या फिर अभी जो गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड मिला है वहां बनाने उससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई हो। तो कुछ जिले हैं जहां पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। चुनाव आयोग के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ था उन्होंने बेहतर इंतजाम किया और शायद इसीलिए जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में छुटपुट घटना है। आप अगर 2017 के पहले की इन्हीं चुनाव की बात करें, अगर पंचायत और नगर निगम
का जब चुनाव होता था तो इस तरीके की घटनाएं बहुत सामान्य से होती थी। जिन घटनाओं पे आज हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त 2017 के पहले जब ये चुनाव होते थे तो हम लोग चर्चा तक नहीं करते थे कि चलिए, लेकिन वाकई में शर्मनाक है ये हरकतें कि जहां 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने